है ना। और किसान आंदोलन जब उठा था तो जुम्बानी सरकार की थी, क्या उन वादों को पूरा किया है सरकार ने? नहीं किया है, अब तक वादों को पूरा नहीं किया। ये किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है, शोषण किया जा रहा है। अब ये सबसे ये देश की जो बंधुओं की जमीन को हड़प कर सरकार उस पैसे से ऐश करना चाहती है। हाँ, नहीं, और कंगना रनौत क्या बोलेंगी कि किसान आंदोलन में आई महिलाएं की कीमत लगाती है, शाहीबाग प्रोटेस्ट में आई माँ बहन की कीमत लगाती है। क्या सरकार के मंत्री जो आकर ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, 70 लाख विदेश की ही में लगा तो अपने नानी के घर से दादी के घर से कोई लाया है। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये देश का पैसा है, देश के टैक्स का पैसा है। और हमारे पैसे से हमारी बहन सरकार के पैसे से नहीं, मोदी जी के अपनी जो सैलरी है उससे नहीं, या उनके मंत्री के घर के पैसे नहीं लग रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ज़ेबा खान, जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लोगों के बीच आती जाती रहती हैं, तमाम मुद्दों से अवगत भी होती है। और आज हम उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे, उन्हीं समस्याओं से सवाल लेंगे कि क्या वाकई में समाज में जो एक सपना दिखाया जा रहा है, एक कहते हैं कि मुंगेरी लाल की तरह ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, क्या वो हकीकत है जैसे कि मुंगेरी लाल के सपने हैं। तो पहला सवाल लेते हैं कि हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अच्छी वापसी, तो क्या ये बरकरार रहेगा या फिर अदर 5 स्टेट में विधानसभा चुनाव है उसकी? देखिए, वापसी हुई है और इससे बहुत अच्छा आगे रिजल्ट होगा, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी राहुल जी हैं और राहुल गांधी जी लगातार देश की जनता के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। और ये मुंगेरी लाल के सपने जो है भाजपा सरकार दिखाती है। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे लगातार पेपर हिट्स हो रहे हैं, पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, सिर्फ झूठ और झूठे पर ये सरकार चल रही है और नफरत में देश को बांटना चाहती है। जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को MSP देना, महिला सुरक्षा, और ये सब पर कुछ चर्चा नहीं करती है, सिर्फ नफरत फैलाती है, नफरत की बात करती है, भाई को भाई से तोड़ने की कोशिश करती है। आप लगातार देख लीजिए। बीजेपी तो कह रही है कि हमने 10 सालों में पिछली बार सरकार बनी है, 10 सालों में बहुत बेहतरीन काम किया किसानों के लिए और महिलाओं के लिए। देखिए ना, किसानों के लिए अभी भी किसान जो है दिल्ली के पंजाब के शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और कितने किसान मरे भी हैं, इसमें शहीद भी हुए हैं और चोट भी लगी है, घायल भी हुए हैं, है ना। और जो किसान आंदोलन जब उठा था तो जो वादे सरकार की थी, क्या उन वादों को पूरा किया है सरकार ने? नहीं किया है, अब तक वादों को पूरा नहीं किया। क्योंकि मैं भी 13 महीने पहले दिन से आखिरी दिन तक किसान आंदोलन में थी और अब नहीं वादों को पूरा किया, कानूनी गारंटी MSP को नहीं दी। इसके वजह से आज भी खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। महिला सुरक्षा देखिए खत्म है, मणिपुर पर मोदी जी मां नहीं बोलते हैं। और आपको पता होगा, आज ही की खबर है कि जो हमारी विनेश फोगाट जो बहन है, जिसको मेडल नहीं मिलता है, सिर्फ 100 ग्राम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जब क्वालिफाई होती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं और जब डिस्क्वालीफाई होती है तब ट्वीट आता है। और आज भाजपा के एक लीडर ने क्या टिप्पणी की है, इतनी गंदी सी अभद्र टिप्पणी की है कि अगर वो कपड़े उतार देती तो 200-400 ग्राम ऐसे ही कम हो जाता। तो सोचिए भाजपा की मानसिकता क्या है। प्रज्वल रेवन्ना जैसे इनके पार्टी में है, कुलदीप पार्टी के सपोर्टर है, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, ब्रिजभूषण सिंह, तो क्या होगा? सब जुमले देती है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक्स, ये सारे जो है मुद्दे वैसी के वैसी है और लगातार भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। कहाँ पड़ते हैं? सारे तो विपक्ष के ऊपर पड़ते हैं ना। सारे तो क्या ED और CBI सिर्फ विपक्ष के घर का पता है, कम भाजपा के घर के लीडर्स का घर का पता नहीं मालूम है।
आप करेंगे भाई साहब गजब बात करते हैं। पीएम केयर्स फंड से ट्रांसपेरेंसी आप हटा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड आप देते हैं, सारे एयरपोर्ट्स आपके चू रहे हैं, मंदिर का जो आपने अभी शिलान्यास किया वो चू रहे हैं, पार्लियामेंट से पानी चू रहा है और करप्शन कांग्रेस कर रही है। वाह वाह क्या बात है। एक और मुद्दा आजकल बहुत चर्चे में, अब देखिए देश की गरीबों का पैसा हड़प रही है, किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है, शोषण किया जा रहा है। अब वो सबसे हटकर ये देश की जो वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प कर सरकार उस पैसे से ऐश करना चाहती है, खरीद बिक्री करेगी, एमपीज का विधायक का खरीद बिक्री करेगी। इलेक्शन है और देश में नफरत का माहौल बनाना चाहती है। जो इस इलेक्शन से वो बैकफुट पर गई है, वो देश की जनता को गुमराह करना चाहती है ताकि माइनॉरिटीज की, महिला और बच्चों के लिए इससे कल्याण। देखिए एक बात बताइए, जो विदेश फोगाट जैसी अगर जो देश का जो प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, 100 ग्राम वजन बढ़ जाने से रोकना, थोड़ी देर वेट कम करने के लिए 2-3 घंटे रुकते, कौन सी बड़ी बात थी? नहीं, मैं पहले महिला की बात की, ये पूछा ना। मैं वही बोलूं तो क्या, ये बताइए कि बिल्किस बानो मुस्लिम महिला नहीं है जिसके 11 बलात्कारियों को जब छोड़ा जाता है तो फूल माला लेकर भाजपा के लोग स्वागत में चले जाते हैं। और अभी तक नजीब की माँ रो रही है, नजीब को ला के दीजिए ना, नजीब कहाँ है पता कीजिए। और ऐसे ये सब जुमले हैं, और जो गलत केस से जेल भेज दिया जाता है, पुरुषों को लिंचिंग कर दी जाती है, उसका मुस्लिम महिला की चिंता नहीं है कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता। मुस्लिमों का वोट लेने वाले सेक्युलर पार्टीज टीडीपी हो चाहे जेडीयू, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो सरकार लाई है। किसने बोला? अगर वो लोग सपोर्ट में रहते तो कल जेसीपी का गठन नहीं होता, जेसीपी में नहीं जाता। समर्थन किया, समर्थन किया। आप नहीं समझ रहे हैं। अब सामने से क्या बोलेंगे? पहली बार मोदी सरकार को बैकफुट पे हम जाते हुए देखे इतने सालों में, 10 सालों में, ये 11वां साल है। पहली बार बैकफुट पे तेवर में बोले से गठन कैसे हो गया फिर? महिलाओं की बात करें, हाँ, बीजेपी तो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हमने एकदम नहीं, एकदम गलत बात। मणिपुर पर ये बोलते हैं, मणिपुर की महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, भाजपा की जितनी मंत्रियां हैं, महिला मंत्री कुछ बोलती हैं। कंगना रनौत बोलते हैं नहीं, और कंगना रनौत क्या बोलेंगी? यही बोलेंगी कि जो किसान आंदोलन में आई हुई महिलाओं की कीमत लगाती है, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में आई हुई माँ बहनों की कीमत लगाती है, वो क्या बोलूंगी? उसी मोदी सरकार की वजह से वहाँ खेल रही है, जो जिसको कह रही थी मोदी तेरी कब्र को देगी, ये उन्होंने कहा क्या है। बोली? विनेश फोगाट नारा लगाया था मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और उसी सरकार की वजह से वो ओलंपिक खेल रही है। सरकार की वजह से नहीं खेल रही है, यही तो बात है। वो अपनी काबिलियत की वजह से खेल रही है, सरकार की वजह से नहीं खेल रही है। और ये जो सरकार के मंत्री सरकार के मंत्री जो आकर ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, 70 लाख विनेश के ये में लगा, तो अपने नानी के घर से, दादी के घर से नहीं कोई लाया है। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये देश का पैसा है, देश के टैक्स का पैसा है। और हमारे पैसे से विनेश खेल रही है हमारी बहन, सरकार के पैसे से नहीं, मोदी जी के अपने जो सैलरी है उससे नहीं, या उनके मंत्री के घर के पैसे नहीं लग रहे हैं। ये लोग देश की बेटियों का क्या ये करेंगे? जब विनेश डिस्क्वालीफाई होती है तब तो ट्वीट नहीं आता है, सॉरी, जब क्वालिफाई करती है, फाइनल में जाती है, तब तो ट्वीट नहीं करते हैं। और जब डिस्क्वालीफाई होता है तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है। पूरा इसमें भावुक हो गए कि आप चैंपियन हैं, चैंपियन रहेंगे। मुझे जो पीड़ा है वो मैं बयान भी नहीं कर सकता, वो ये कह रहे हैं। चलिए वो पीड़ा दिख जाता है। इनका पीड़ा कैसा है? हम मंत्री खड़े होके, मिनिस्टर्स, हमने खेल मंत्री बता रहे हैं हम इतने पैसे, जहाँ पर देश पूरा दुखी है, रो रहा है, वो पैसे का हिसाब बता रहे हैं। ऐसा होता है? हरियाणा सरकार तो सम्मान करने की बात कर रही है। हाँ, हरियाणा सरकार, देखिए अभी हरियाणा सरकार की बात अलग है, हरियाणा में की रहने वाली है, हरियाणा में चुनाव है तो बीजेपी की सरकार। ना, मैं ये बता रही हूँ आपको, हरियाणा में चुनाव है और विनेश हरियाणा की बेटी है, तो उन्हें तो करना मजबूरी है, उनकी मजबूरी है करना।
लेकिन अब ये बताइए ना, जब यही फिनेस दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी थी, इंसाफ मांग रही थी, तो उठाकर फेंक दिया जाता है। लेकिन उस केस में क्या होगा? ब्रिजभूषण को क्लीन चिट दी जाती है। क्या कीजिएगा? आज जो संघर्ष कर रहा है, जो सच के रास्ते पर चल रहा है, उसे मुंह की खानी पड़ रही है। पर हमें देश के न्यायालय पर भरोसा है। देखिए इस केस में तो यही कहा जा सकता है ना कि कोई कुछ हुआ ही नहीं, तभी तो कोर्ट। देखिए, भाजपा सरकार में ऐसे ही होगा। जहाँ पर भाजपा सरकार है, स्पोक्स पर्सन बैठ के झूठ बोलते हैं, पूरी सरकार की तंत्र झूठ बोलती है, गलत आंकड़े देश को पेश किया जाता है, तो क्या उम्मीद की जाए?